पश्चिम बंगाल में अभी तक जो ममता दीदी ने दिया है, अगर वो भीख थी तो बीजेपी के जीतने के बाद जो हालत होने वाली है उसे देखकर कहोगे बीजेपी छोड़ो, ममता दीदी ही ठीक थी। बीजेपी के चुनाव जीतने और टीएमसी के चुनाव हारने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे ममता दीदी ने 15 साल बंगाल पर शासन किया, लेकिन अपने सिवा किसी को पार्टी का चेहरा बनने ही नहीं दिया। एकदम तानाशाह वाली प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। तानाशाही इस हिसाब की कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमित नंदी ने सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करी थी जो पुलिस के ट्रैफिक अवेयरनेस विज्ञापनों का मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने लिखा था, गाड़ी पीकर शराब न चलाएं, जो पुलिस की मुहिम के स्लोगन शराब पीने के बाद गाड़ी न चलाएं का व्यंग्यात्मक रूपांतरण था। इस पोस्ट को लेकर बंगाल पुलिस ने फरवरी 2026 को उनको गिरफ्तार किया और उन पर एनएसए लगा दिया था। जबकि रियल में राष्ट्र सुरक्षा को क्षति तो ममता बनर्जी पहुंचा रही थी जमाई टोला को बढ़ावा देकर, जिससे काफी मात्रा में बांग्लादेश वासियों को शरण मिली थी, जिससे ममता बनर्जी को वोट भी मिली थी। तभी तो इन्होंने मुस्लिम वोटर्स के सपोर्ट में कहा था, दुधारू पशु की 4 लातें भी सही जाती हैं। और इतना ही नहीं, भले ही ममता बनर्जी की कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने अपने शासन में लोकल गुंडों, घोटालों और उत्पीड़न का भी समर्थन किया है, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला सबसे प्रमुख है। इसमें इनके करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली घटना में इन्होंने खुद कहा था, छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलोगी तो बलात्कार तो होंगे ही, जिससे इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाली वेव चली और इन्हें चुनाव हारना पड़ा। अब इसके बाद सत्ता में बीजेपी आने वाली है और सत्ता में आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है, तो जितना टीएमसी करा करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसके डबल करना शुरू कर दिया है। जैसा कि महिलाओं को टीएमसी 1500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देकर मदद करती थी, बीजेपी ने 3000 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन बंगाल के लोगों को शायद ये नहीं पता था कि पैसा ही नहीं, क्राइम भी डबल हो जाएगा। कोलकाता के टोलीगंज, कासबा, बरुईपुर, कमारहाटी, बारानगर, हावड़ा, बहरामपुर और आसनसोल जैसी आदि जगहों पर टीएमसी के कार्यालयों और घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। और इसके अलावा दोनों पक्षों ने 4 मौतों का दावा किया है, जिसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। वैसे बंगाल के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ऐसा तो पहले भी वहाँ होता रहा है, लेकिन ये बीजेपी की शुरुआत थी। हिंसा न करने का वादा भी इन्होंने ही किया था, लेकिन शुरुआत ही हिंसा से हो गई। वादों की लड़ी पहले ही बहाव में बह गई। वैसे ज़्यादा बोलने पर उत्तर प्रदेश जैसे बुलडोजर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ये बीजेपी है, हम सब जानते हैं। जितने वादे किए हैं सबसे मुंह मोड़ेगी। वैसे ज़्यादा नहीं कहता, अगर सुनील पाल की स्टाइल में कहूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आमार सोनार बांग्ला को चोंगला करके छोड़ेगी।